हाउस में गोली चली। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के उस सहन में, उस जगह थे जहां पर डिनर चल रहा था। बहुत सारे ऑफिशियल वहां मौजूद थे। गोलीबारी हुई। जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आई, ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं अपने साथियों के साथ, उन्हें तुरंत पहले वहां से हटाया गया। भाई हाई लेवल की सिक्योरिटी है और कहा गया था सभी को कि सब लोग टेबल के नीचे छुप जाएं। ये 2 एक्सक्लूसिव तस्वीर उसी वहां से हटाया गया। भाई हाई लेवल की सिक्योरिटी है और कहा गया था सभी को कि सब लोग टेबल के नीचे छुप जाएं। ये 2 एक्सक्लूसिव तस्वीर उसी वक्त की है जब गोली चली। इसके बाद ये मंजर है भगदड़ का, जब वहां व्हाइट हाउस के अंदर भगदड़ मची, क्योंकि भाई गोली चली है। मकसद क्या है, निशाने पर कौन था, नहीं पता। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जिसमें हमलावर गोली चलाकर तुरंत बाहर की तरफ भाग रहा है। हालांकि फायदा कोई नहीं हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। माहौल खराब हो गया था। एक मंजर यह भी है, टेबल के नीचे छुपने को कहा गया था। उस वक्त यह भी डर था कि और भी हमलावर हो सकते हैं, और भी अटैक करने वाले हो सकते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर यह घटना, जो हाई लेवल की सिक्योरिटी है, यह घटना होना काफ़ी आश्चर्यजनक वाली बात है। आपके सामने ये तस्वीर हमलावर की, उसे कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए हमलावर। हाँ, अब आपको बता दूं, पहली बात क्लियर कर दूं, इसका ईरान से कोई लेना देना नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। देखिए आगे अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कह दे, गुलाबी सुअर है भाई वो कुछ, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट आई है ईरान से कोई संबंध नहीं है। व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता है उसने इस वीडियो में, इस इवेंट से पहले, डिनर से पहले मीडिया को बाइट दिया और कहा कि आज, एक इंग्लिश में कहावत मारी कि आज इस रूम के अंदर धमाका होगा, शॉट फायर होगा। अब वो हो गया। अब इत्तेफाक देखिए गोली चल गई। अब गोली चलने के बाद वही व्हाइट हाउस की प्रवक्ता रोती हुई जा रही, देखिए। इसके बाद ट्रंप ने फुल हाई सिक्योरिटी के बीच अपना जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हुआ है, लेकिन वो बच गया है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। कैलिफोर्निया में उसका अपार्टमेंट है, तो अब हमारी टीम उस हमलावर के अपार्टमेंट की तरफ जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के बीच अपनी ही तारीफ करता हुआ नजर आया। गुलाबी सुअर कह रहा है, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि मैंने बहुत सारे असैसिनेशंस पढ़े हैं और जिन पर इस तरह से हमले होते हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन को कत्ल करने के लिए, असैसिनेशन करने के लिए लोग आए, ऐसे ही मेरे भी पीछे लोग आए। अब ये हराम का जना जो बोल रहा है अपनी तारीफ में, तो फिर तो असैसिनेशन सबसे ज़्यादा ईरान का करवाया इसने। ईरान में न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ईरान के जनाब शहीद अली लारीजानी, तो अपने ही बयान में आप देखिए तो सही गुलाबी सुअर को, जब इसका असैसिनेशन का मामला आता है तो कहता है बड़े लोगों का असैसिनेशन होता है, और जब ईरान के लीडरों का नाम आता है तो ये इसका बयान यहाँ पर बदल जाता है। बहरहाल कुछ भी हो सकता है। मेरा मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, ये जो उस पर हमला हुआ भी नहीं, वो ज़रा उसके पास से बुलेट गई भी नहीं। मेरा तो मानना यह भी है कि ये इतना हरामी है, इसने खुद ही गोली चलवा कर माहौल को बदलने की कोशिश की होगी। ये गुलाबी सुअर है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि सामने से पत्रकार ने पूछा भी इससे कि क्या इस हमले के पीछे ईरान हो सकता है, तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन हम कुछ पक्का कह भी नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। हज़रात, आपकी स्क्रीन पर ये वो व्यक्ति है, उसकी पुरानी तस्वीर मिली है, जिसका नाम कोल थॉमस एलन बताया जा रहा है, कैलिफोर्निया का है, C2 एजुकेशन ऑफ टोरेंस CA कैलिफोर्निया। तो दोस्तों अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि इसने हमला क्यों किया। मोहतरम हज़रात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।